गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। इसमें आज का टॉपिक है आपका प्रबंध के उद्देश्य एवं प्रबंधकीय स्तर। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रबंध के उद्देश्य के बारे में। प्रबंध का उद्देश्य क्या है कि किसी भी संस्था को उसके निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति तक पहुंचाना प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों में सबसे पहले देखेंगे, पहला उद्देश्य है आपका न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। न्यूनतम प्रयासों से किस प्रकार से? शायद मान लेते हैं ये आपकी संस्था है, संस्था द्वारा इसके जितने भी कर्मचारी हैं, मान लेते हैं कर्मचारी ए, बी, सी, डी, ई, ये सभी इसके कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के द्वारा न्यूनतम प्रयास किस प्रकार से किया जाएगा कि आसानी से, सरलता से जो इसका निर्धारित लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार से करेंगे। जो इसका उद्देश्य है, प्रत्येक कर्मचारियों का जो कार्य है उस कार्य की पूर्ति के लिए सभी कर्मचारियों को उचित समय से संस्था में पहुंचना तथा उनके द्वारा किए गए जो उनको कार्य प्रदान किया जाता है, कार्य को उसी के अनुरूप ही करना। न्यूनतम से न्यूनतम प्रयास करेंगे और उससे अधिकतम परिणाम प्राप्त होगा। जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए वो प्राप्त करेंगे। उसके बाद अगला है आपका संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। प्रबंध के द्वारा ही संस्था का निर्धारित लक्ष्य, जो उसका पूर्व निर्धारित लक्ष्य होगा, मान लेते हैं ये संस्था है आपकी, संस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या है कि वर्ष 2020 में इसका प्रोडक्शन, उत्पादन 20 लाख टन होना चाहिए। इस संस्था का उत्पादन 20 लाख टन होना चाहिए। तो 20 लाख टन किस प्रकार से होगा? सभी कर्मचारी जितने हैं, सभी कर्मचारियों को मिलकर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से कार्य करना चाहिए, उचित रूप से कार्य करना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि कोई कर्मचारी से मान लेते हैं अस्वस्थ हो जाता है, डी मान लेते हैं अस्वस्थ हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो डी को उचित रूप से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, संस्था का यह उद्देश्य होगा कि हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहें, जिससे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति किया जा सके। उसके बाद आएंगे श्रम और पूंजी के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना। श्रम और पूंजी के मध्य अच्छे संबंध किस प्रकार से होंगे? मान लेते हैं संस्था में पूंजी लगा दिया गया है 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए की पूंजी लगा दिया गया है, परंतु जो इनमें श्रम है, या आपकी पूंजी है, श्रम है, श्रम पर इन्होंने खर्च किया है केवल 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए इन्होंने श्रम पर खर्च किया है। तो संस्था को मान लेते हैं कि श्रम की आवश्यकता अधिक है, तो संस्था को श्रम की आवश्यकता और अधिक है। तो जिस प्रकार से इन्होंने पूंजी लगाया है उसी प्रकार से ही श्रम और पूंजी का संबंध अच्छा होना चाहिए, जिससे संस्था का निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति किया जा सके। अगला है उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग। संस्था में जो भी साधन उपलब्ध है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, अन्य मशीनरी जिसे उत्पादन किया जा रहा है, उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।
मान लेते हैं कोई मशीनरी है, मान लेते हैं मशीनरी है, इसकी क्षमता है एक वर्ष में, या इसका मान लेते हैं इस मशीनरी की क्षमता है कि 50,000 घंटे चलेगी। तो इस मशीनरी को एक दिन में 12 घंटे या 20 घंटे या 24 घंटे चलाया जा सकता है। मान लेते हैं कि 2 शिफ्ट है, चलता है संस्था में कार्य, तो 12 घंटे दूसरा कोई चलाएगा व्यक्ति, कोई दूसरा चलाएगा। यदि उसी के अनुरूप मान लेते हैं उसका प्रयोग 8 ही घंटे किया जाता है, तो उस मशीनरी का अधिक उपयोग नहीं हो पाएगा, जिससे संस्था के उत्पादन में उसके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में कमी होगी। आगे देखेंगे कर्मचारियों के विकास में सहायक। प्रबंध के द्वारा ही कर्मचारियों के विकास में वृद्धि होती है। विकास में वृद्धि किस प्रकार से होगी? कर्मचारियों के द्वारा, मान लेते हैं ABCDE कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों के रहन सहन में परिवर्तन होगा। उनको ज्ञान में वृद्धि कराने के लिए संस्था द्वारा शुल्क प्रदान किया जाएगा, जिससे संस्था के प्रति उसके कर्मचारी जो हैं प्रशिक्षित हो जाएं और अपनी योग्यता के आधार पर संस्था में कार्य कर सके। अगला है मालिकों की हितों की रक्षा। संस्था का जो स्वामी होगा, जो मालिक होगा, जो उत्पादनकर्ता होगा, उसके हितों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी? प्रबंधक के द्वारा प्रबंध की नीतियों को अपनाया जाएगा। सभी कर्मचारियों से उचित रूप से कार्य कराया जाएगा। जो उन्हें कार्य प्रदान किया गया है उसी के अनुरूप ही उनसे कार्य लिया जाएगा, जिससे संस्था के स्वामी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका प्रबंध के स्तर। प्राचीन काल में प्रबंध के स्तरों को 2 रूप में बांटा गया था। एक है आपका स्वामी, दूसरा है आपका प्रबंधक। संस्था का जो प्रबंधक होगा वो दूसरा स्तर था, और पहला था आपका जो संस्था का स्वामी मालिक होता है। परंतु वर्तमान समय में प्रबंध के स्तर को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है आपका उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा निम्न स्तरीय मध्य स्तरीय प्रबंध, तीसरा है आपका निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में देखेंगे क्या होगा। उच्च स्तरीय प्रबंध में प्रबंधक के द्वारा नीतियों को निर्माण करना कि कौन कौन सी नीतियां लागू की जाएंगी, कौन कौन से उच्चाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, मालों की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी, उसका निर्णय किस प्रकार किया जाएगा, नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा, ये सभी आपका आएगा उच्च स्तरीय प्रबंध में। दूसरा है आपका मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध में विभिन्न विभागों कैसे आएंगे, जैसे मान लेते हैं क्रय विभाग, विक्रय विभाग, योजना विभाग जो आपका योजना बनाएगा, वित्त विभाग धन की व्यवस्था जो करेगा। मतलब सभी विभागों के अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो प्रबंध किया जाएगा वो आपका आएगा मध्य स्तरीय प्रबंध में। अगला है आपका निम्न स्तरीय प्रबंध। तीसरा निम्न स्तरीय प्रबंध में निम्न प्रकार के, जिसमें मान लेते हैं सुपरवाइजर को शामिल किया जाता है। जो प्रबंधक होंगे, छोटे किस्म के प्रबंधक, जो दैनिक कार्यों की देखरेख कर सकें कि संस्था में प्रतिदिन कौन सा कार्य हो रहा है, जो सदस्य जिस कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है वह उचित रूप से कार्य कर रहा है अथवा नहीं, इसकी देखरेख निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।